हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरे व्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह 9 बजे से। तो यहाँ पे चाय बनाई थी हमने, चाय पी ली थी। आज संडे का दिन है, तो आज संडे का दिन है जो वो रहता है बहुत बिज़ी। फिर मैंने नाश्ता मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने बना लिया था बच्चों के लिए नाश्ता। और ये जो मैगी खाते हैं वो ग्रेवी वाली ही मैगी खाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसी मैगी पसंद है। उसके बाद फिर मैंने बना लिया था अपने लिए नाश्ता। और हमने भी आज मैगी खाई थी, बट हम वैसी मैगी नहीं खाते, हम टमाटर प्याज वाली जो बनाते हैं वो खाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए मैगी। और फिर मैगी बनाने के बाद हमने कर लिया था नाश्ता। और तो आज मैं सुबह, वैसे आज संडे था तो थोड़ा सा लेट भी उठी थी, 6:30 बजे। लेकिन उठने के मैंने तुरंत बाद ही वो अपना फ्रेश होने के बाद मैंने सारे जो कपड़े थे बच्चों के, ड्रेस वगैरह, वो सब धो लिए थे। धोने के बाद फिर मैंने झाड़ू वाड़ू पोछा कर लिया था। उसके बाद फिर हमने पी थी चाय 9 बजे। और उसके बाद नहाने धोने के बाद फिर मैंने ये नाश्ता बनाया था और बच्चों के लिए बना दी थी इनके पापा ने। तो यहाँ पर मैंने प्याज व्याज फ्राई कर लिया था। उसके बाद डाल दिए थे टमाटर। और टमाटर डालने के बाद फिर डाला था इसमें मैगी मसाला और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला, जो बेसिक मसाले थे वो डाले थे। वैसे मुझे मैगी खाना बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन आज मेरा भी मन कर रहा था क्योंकि मैंने काफ़ी समय से खाया नहीं था। और तो मैंने सोचा नाश्ते में वही बना लेते हैं। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं बनाई थी, सिर्फ एक पैकेट बनाई थी क्योंकि उसके बाद मैंने सोचा था कि जल्दी से खाना बना लेंगे। और तो यहाँ पर मसाले डालने के बाद पानी डाल दिया था मैंने और थोड़ा सा इसको फ्राई होने के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद डाल दी थी इसमें मैगी, और मैगी को भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। और फिर उसके बाद डाला इसमें हल्का सा पानी डालने के बाद थोड़ा सा इसको और उबलने के लिए रखा। फिर इसे पकने के लिए छोड़ दिया था मैंने। और थोड़ी देर बाद ये बनकर रेडी हो गई थी। और बनकर रेडी हो गई थी उसके बाद हमने फिर इसको खा लिया था। और खाने से पहले यहाँ पर हमारे जो लैंडलॉर्ड है वो आंटी गांव से आई थी और ये सारा सामान लेके आई थी। तो हम जो जितने भी इस बिल्डिंग में रहते हैं, जब भी गांव से आते हैं या किसी के पास कोई सामान आता है, कहीं से कोई भेजता है, तो हम लोग मिल बांट के खाते हैं। तो आंटी आ गई थी गांव से और ये सारा सामान लाई हैं। आम, सेब, हरे वाले सेब, उत्तराखंड की जो खीरा है, ककड़ी, और कद्दू, पका हुआ कद्दू, और उत्तराखंड की फेमस मिठाई बाल मिठाई और चॉकलेट। तो यहाँ पर इन्होंने ये सब दिया था। और ये है खजूर जो घर के बने होते हैं, तो आटे से जो बनाए जाते हैं खजूर, वो हैं। तो इस तरह से सब लोग हम आते हैं तो हम भी उनको देते हैं और वो लोग आते हैं तो वो भी ऐसे हम लोग मिल बांट के खाते हैं। फिर हमने यहाँ पर खा ली थी मैगी। और उसके बाद फिर मैंने दिन की तैयारी कर ली थी। दिन के खाने में मुझे आज बनाना था पकौड़ा कड़ी। तो बहुत दिनों से हमने पकौड़ा कड़ी नहीं खाई थी, तो मैंने सोचा कि आज बना लेते हैं। और मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो वो भी कह रहे थे कि हाँ, आज वही बना लेते हैं। दाल रोज़ रोज़ बच्चे खाने के लिए रेडी नहीं होते, तो हमने आज इसी का प्रोग्राम रखा था कि पकौड़ा कड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कड़ी के लिए पकौड़े बना दिए थे। और उसके बाद फिर ये मैंने 2 तरह से बनाए थे। एक तो खाली बेसन का की पकौड़ी, और दूसरा जो मैंने उसमें बनाए थे वो थे प्याज के पकौड़े। क्योंकि प्याज के पकौड़े हर्षिता नहीं खाती, तो फिर मैंने कड़ी में पकौड़े भी तुरंत नहीं डाले थे, जब हम खा रहे थे तभी हमने डाले थे। और बच्चों के लिए हमने बिना पकौड़े की ही कड़ी दे दी थी। और इस तरह से फिर मैंने बना ली थी कड़ी। और इसमें डाल दिया था तेल, तो गर्म था ही, और कम करने के बाद उसमें मैंने डाल दिया था जीरा, और फिर डाला उसमें लहसुन और प्याज। और फिर उसके बाद जो मैंने उसका घोल बनाया था, बेसन और छाछ, और उसमें ही मसाले मैंने सारे मिला दिए थे। तो थोड़ा ऐसे शॉर्टकट हो जाता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर भुन रहा था लहसुन भुनने के बाद फिर मैंने डाल दिया था प्याज। और मानवी को बोला था कि यहाँ पर आके थोड़ा सा मेरी वीडियो बना दो, क्योंकि किचन मेरा बहुत छोटा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है। जब मैं अपना ट्राईपॉड या रिंग लाइट लगाती हूँ तो दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने मानवी को बुलाकर वीडियो शूट करने के लिए बोला था। यही होता है, जब मैं खाना बना रही होती हूँ कई बार मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, तो इसका रीज़न ये होता है, या तो फिर मेरे मोबाइल में बैटरी कम होती है, चार्ज पे लगा होता है, या फिर मैं भूल जाती हूँ, या फिर ये दिक्कत होती है कि मैं खुद से वीडियो शूट करना और खुद से खाना बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल सा होता है। तो इसी वजह से मेरी जो
वीडियो कम सूट होती है खाना बनाने की, लेकिन आजकल तो 2-3 दिन से मैं लगातार खाने की ही ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं। आज तो संडे वाला दिन है, तो मानवी की हेल्प मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने ये सारा घोल बना दिया था कढ़ी के लिए, बेसन और छाछ का, और फिर इसी में मैंने सारे मसाले भी डाल दिए थे। और इस तरह से थोड़ा सा मेरा टाइम भी बच जाता है और गैस भी थोड़ा सा कम खर्च होती है, तो थोड़ा सा बचत ही होती है। वो चाहे टाइम की कह लो या फिर गैस की कह लो, दोनों की ही थोड़ी सी बचत हो जाती है। तो फिर मैंने डाल दिया था इसमें ये सारा घोल, और फिर उसके बाद इसको रख दिया था उबालने के लिए। नमक डाल दिया था, और नमक डालने के बाद फिर इसको उबलने के लिए छोड़ दिया था। और बीच बीच में इसको चलाते रहना पड़ता है, नहीं तो नीचे जो गुठली सी बन जाती है। उसके बाद जब मेरा बन गया था, तैयार हो गया था कढ़ी पकौड़ा, फिर मैंने खा लिया था। और ये रहा सलाद, जो खीरा पहाड़ से आया था, ककड़ी थोड़ा वो काटे हैं और प्याज काट रखा है। बाकी का जो बचा है खीरा, उसका मैं बनाऊंगी रायता। तो जब मैं रायता बनाऊंगी तो पहाड़ी ककड़ी का रायता मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से खाना खाने पीने के बाद फिर आराम कर लिया था। और उसके बाद फिर शाम को जब चाय का टाइम था, तो उस समय मैंने और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे खा लिए थे एक रस्क, और बच्चों को भी दे दिए थे। फिर उसके बाद मैंने शाम का खाना बनाया, पर उसकी क्लिप मैं नहीं बना पाई। और खाना बनाने के बाद ही मैंने तुरंत ये भिंडी काट ली थी, जो धो के मैंने रख दी थी सुखाने के लिए कल से। तो देखिए, ये जो जिसमें मैं कूड़ा डाल रही हूँ सब गिरता जा रहा है, तो मामी भी हंस रही थी, वही वीडियो बना रही थी। तो ये भिंडी मैं काट रही हूँ कल सुबह के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, और हमारे भी काम आ जाएगी। तो मैंने सारी भिंडियाँ काट ली थी। और इस तरह से कल का काम, अगर हम सुबह का काम थोड़ा सा रात में निपटा के सोते हैं, तो थोड़ा सा हमें भी आराम मिलता है, और साथ में सुबह हबड़ तबड़ नहीं होती। मैं इस तरह से भिंडी काट रही थी, लेकिन मानवी को ऐसे पसंद नहीं आती, तो चिल्ला रही थी। तो फिर मैं उसी तरह से, जो ऐसे रोज़ काटती हूँ उसी तरह से काट के रख दी थी मैंने। और यही प्रॉब्लम है कि मैं और तरह से भिंडी नहीं बनाती हूँ। भिंडी तो वैसे कई तरह से बनती है, पर बच्चों को पसंद नहीं आती, इसी वजह से मुझे भिंडी इसी तरह से, मतलब इसी शेप में काट के बनानी पड़ती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो नए व्यूअर्स आते हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आजकल मेरे व्यूज़ भी बहुत डाउन चल रहे हैं और साथ में सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए। जब आप देखेंगे तभी मैं आगे दूसरा वीडियो बनाने की सोचूंगी, तो उससे मोटिवेशन तो मिलता ही है, साथ में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि हाँ मेरे व्यूज़ आ रहे हैं। तो इस तरह से आजकल व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं और सब्सक्राइबर तो बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं। तो ज़रूरी हो गया था आप लोगों से बोलना कि थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए। तो फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।